गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल मंच पर मैं प्रिया सुराना आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में डिफ्रेंशिएट किया था। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे एमएस पावर पॉइंट को। एमएस पावर पॉइंट हमारे पास कैसे ओपन होता है? स्टार्ट बटन दबाया, स्टार्ट बटन दबाने के बाद हम ऑल प्रोग्राम में गए, ऑल प्रोग्राम से देन एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस से हमने किया एमएस पावर पॉइंट, फर्स्ट केस। दूसरा हमारे पास तरीका होता है रन कमांड का। विंडो प्लस आर करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें अपन को लिखना है पावर PNT। ये लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो भैया ओपन करने पर हमारे पास जो स्क्रीन ओपन होगी वो कुछ स्क्रीन इस प्रकार से ओपन होगी। सबसे ऊपर वाली बार को क्या बोला जाता है? टाइटल बार। क्या बोला जाता है? टाइटल बार होता है इसका प्रेजेंटेशन 1.pptx। देन हमारा होता है मेन्यू बार, वही होम, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू, रेफरेंस। कुछ अलग जो इसमें है वो है ट्रांजिशन इफेक्ट, एनिमेशन, स्लाइड शो। फिर यहां पर वही आपका जो आइकन बार बार काम में आने वाले हैं वो आ गया बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, या फिर मैं कह सकती हूं स्लाइड शो। ये स्क्रीन दो पृष्ठों में पार्टीशन होती है। ये आपका टेक्स्ट एरिया, ये आपका नोट सेक्शन। यहां पर स्क्रीन, अब देखो सिर्फ इस प्रेजेंटेशन, इस डायग्राम के माध्यम से अपना ये पूरा चैप्टर ही घुस जाएगा। अब कैसे होगा पूरा चैप्टर, आप गौर से सुनना। यहां पर मैंने जो भी लिखा है इसका शॉर्टकट यहां पर आ जाएगा। फिर दूसरी स्लाइड लिया तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी, तीसरी ली तीसरी स्लाइड आ जाएगी। यानी हर स्लाइड छोटे रूप में अपन को यहां प्रदर्शित होती है। इसको कहा जाता है थ्रो आउट। यहां लिखा प्लेस होल्डर, इस जगह को बोला जाता है प्लेस होल्डर। अब किस प्रकार से काम करना है? प्रेजेंटेशन करने का है। आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूं, मैं भी इस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूं, प्रेजेंट कर रही हूं। तो जितनी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी हमारा काम उतना ही अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन पर ही हर चीज डिपेंड करती है। विदाउट प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं। मैं बहुत ज्यादा अच्छी मान लो पढ़ी लिखी हूं, पर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है उस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या मैं अच्छी कहलाऊंगी टीचर? नहीं। मान लो मैं कम भी पढ़ी लिखी हूं और अगर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो भैया मैं ही अच्छी कहलाऊंगी। कि आज के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि प्रेजेंटेशन जिसकी बेटर है वही काम हो सकता है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से अगर अपन पावर पॉइंट के माध्यम से काम करें तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। प्री वेडिंग शूट का नाम सबने सुना होगा। तो प्री वेडिंग शूट के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे कैमरा के अंदर फोटोज लिए जाते हैं ब्राइड एंड ग्रूम की, यानी कि दूल्हा और दुल्हन की। लेकर फिर क्या किया जाता है, उन सब फोटोज को मर्ज करके पावर पॉइंट के माध्यम से अपन दिखा सकते हैं स्लाइड शो स्टार्ट करके। भैया आज का मतलब ये ट्रेंड है कि भैया प्रोजेक्टर शादी में लगा दिया जाएगा, पीछे पर्दा लगा दिया जाएगा। इनकी बहुत सारे एक शॉर्ट मूवी की टाइप में बना दी जाती है कि भैया इनका ये टाइम था, वो टाइम था, ठीक है, वो टाइम गया ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होती है। असली मूवी देखनी अभी बाकी है। जो वो बेहतरीन मूवी थी वो इस कैमरे के माध्यम से कैमरे में रह जाती है सही है। फिर अपन ने क्या किया, इस स्लाइड्स को, ये सारा काम वो अपन से लाखों रुपए ले सकते हैं। ये सारा काम अपन खुद भी कर सकते हैं अगर हमें पावर पॉइंट का नॉलेज हो। कैसे नॉलेज है? एग्जांपल दिया मैंने। स्टार्टिंग में मान लो मैंने गणेश जी की फोटो ला ली। भाई भगवान को तो मानने वाले हैं, भगवान की तो फोटो ला देंगे। गणेश जी की फोटो डालते, पहली स्लाइड गणेश जी की फोटो, यहाँ पर सेम गणेश जी की फोटो आ जाएगी। दूसरी स्लाइड लेने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की है Ctrl+M। Ctrl+M देते ही दूसरी खाली स्लाइड आ जाएगी। मान लो उस खाली स्लाइड में मैंने ब्राइड और ग्रूम के, दूल्हा और दुल्हन के पेरेंट्स के नाम लिख दिए। अब तीसरी स्लाइड लानी है मुझे। तीसरी स्लाइड में मैं सोच रही हूं कि दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स के नाम के साथ साथ उनके नाम भी आए, तो
तो भैया पेरेंट्स के नाम स्लाइड चेंज होते क्या पेरेंट्स के नाम बदल जाएंगे, पेरेंट्स वही रहेंगे? पेरेंट्स तो वही रहेंगे ना, तो भैया पेरेंट्स वही रहेंगे तो कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड के अंदर पेरेंट्स का नाम वही आ जाएगा तीसरी स्लाइड में। अब उसके अंदर अपन दूल्हा और दुल्हन का नाम लिख सकते हैं। तो दूल्हा और दुल्हन का नाम लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अपन एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव वे में कर सकते हैं। भैया एक तरह से हार्ट आ रहा है, दूसरी तरफ से हार्ट आ रहा है, हार्ट मैच हो रहे हैं, ये सारा काम अपन इसके माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आता है हमारा कि भैया किस प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। फिर कंट्रोल प्लस एम करते नेक्स्ट स्लाइड आई, कंट्रोल प्लस एम करते फिर नेक्स्ट स्लाइड आई। कंटिन्यूसली हमारे पास स्लाइडें आते गए, हमने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स डाल दी कंटिन्यू। अब बात आती है इनमें टाइमिंग सेट करने की। स्लाइड शो के अंदर रिहर्सल टाइम होता है। रिहर्सल टाइम के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इनका टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे गणेश जी की फोटो बचाती हूँ 2 सेकंड के लिए दिखे, पेरेंट्स के नाम मान लो 3 सेकंड के दिख ले, उनके नाम 4 सेकंड के लिए दिखे, सबका अलग अलग टाइमिंग सेट करके मान लो मैंने बना ली 30 स्लाइडें। अब मैं F5 बटन जैसे ही दबाऊंगी मैं खुद यहां आके बैठ सकती हूं। F5 बटन दबाया, टाइमिंग मैंने सेट कर रखा है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर पिक्चर आती रहेगी। क्लियर? अब मान लो बीच में कोई इंटरप्शन आ गया, कोई काम आ गया, तो बंदा बोलने गया, तो मैं स्लाइड शो को रोकूंगी या नहीं रोकूंगी? रोकूंगी ना। तो S दबाकर अपन स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हैं। जब हमने स्लाइड शो को स्टॉप कर दिया, अब अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर छोड़ा था या शुरू से स्टार्ट करेंगे? तो दोबारा स्टार्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। कौन सा शॉर्टकट है? शिफ्ट प्लस F5। क्लियर? शिफ्ट प्लस F5 दबाकर अपन वापस उस शो को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब बात ये आती है, चलो मैम आपने ये तो सेट कर दिया, सही बात है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे मान लो मुझे तुम्हें पढ़ाना, भैया मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, सभी कोचिंग में मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, सेम टॉपिक है, सेम चीज है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग में चेंज हो गए टॉपिक चेंज हो जाते हैं। भैया कंप्यूटर का कोर्स तो दिल्ली पुलिस का सेम है, CGL का सेम है, सबका सेम है। तो मैंने क्या किया, इनकी स्लाइड्स बना के रख ली। स्लाइड्स बनाने के बाद मैंने ये कहा कि स्लाइड्स में अट्रैक्टिव वे डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें पीढ़ियां पढ़ाई है, तो पीढ़ियों के अंदर उनकी प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी की उनकी फोटो तक अपन डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? अब फोटो देखोगे तो तुम्हारा वही वाली बात है, माइंड ज्यादा क्लियर होगा कि भाई हाँ वास्तव में ऐसा दिखने वाला था। एक मैं इमेजिनरी इमेज बना रही हूँ, एक मैं तुम्हें इमेज ही दिखा रही हूँ कि भैया माउस ऐसा दिख रहा है, कीबोर्ड ऐसा दिख रहा है, तो भाई पढ़ने में आसानी होगी या नहीं होगी? सेकंड बात यह आई कि अब मैंने क्या किया, इसमें टाइम सेट कर दिया। टाइम सेट कर दिया, टाइम सेट करके F5 दबा दिया। कोई स्लाइड को 5 मिनट दिया, किसी स्लाइड को 1 मिनट दिया, किसी को 10 मिनट दिया। मैंने अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लिया कि ये थोड़ी स्लाइड हार्ड पड़ रही है, इनको मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा, तो मैं इसको 10 मिनट दे देती हूँ। टाइम सेट कर F5 दबा के स्लाइड से स्टार्ट। मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, फोटोज आई, मान लो फोटो में मैंने 2 मिनट दिए, वो 2 मिनट तक फोटो रही, एक्सप्लेन करती गई हूँ। कई बार ऐसा होता है, क्या दबाऊंगी मेरा स्लाइड से स्टार्ट होगा F5, बीच में भैया आ गए कुछ बात बताने के लिए, इंटरप्शन करने के लिए, तब भैया रोकूंगी या पीछे से बैकग्राउंड चलता रहेगा? रोक के फिर स्टार्ट करूंगी किससे? क्लियर है? अब मान लो इन केस मैंने किसी वीडियो को डाला था 5 मिनट के लिए, कि तो आसान सा है, ये तो बच्चे 5 मिनट में सीख जाएंगे। हो सकता है तुम मुझे कह दो कि मैम दोबारा समझाओ, कह सकते हो। और किसी को मैंने 10 मिनट डाला था, मेरे को लगा ये हार्ड है और तुम एक बार में समझ गए। दोनों केस हो सकते। ऑन दैट केस जो मेरा टाइमिंग मैनेजमेंट है, बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? बिगड़ गया। तब अपन क्या करेंगे, इसमें टाइम ही सेट नहीं करेंगे। पहली स्लाइड डाली, एरो हमारे पास ये 4 होते हैं, ये वाला और ये वाला। एरो दबाकर अपन नेक्स्ट स्लाइड में आ सकते हैं, या फिर पेज डाउन दबाकर, एन दबाकर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अपन नेक्स्ट स्लाइड में, पहली स्लाइड पढ़ाई, तुम सेटिस्फाइड, दूसरी पढ़ाओ, हाँ पढ़ाओ, दूसरी पढ़ाई, दूसरे में तुम सेटिस्फाइड, हाँ, तीसरी पढ़ाई, यूं करके मैंने 4 स्लाइडें पढ़ा दी। अब तुमने मुझे कहा कि मैम एक बार, मैंने कहा लास्ट के 5 मिनट बचे, चारों पेज को एक बार रिवीजन और मार लेते हैं। तो इस वाले एरो और इस वाले एरो से जाकर अपन प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं, P दबा सकते हैं, पेज अप दबा सकते हैं, बैक स्पेस दबा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है पिछली स्लाइड में जाने के लिए, अगली स्लाइड और पिछली स्लाइड। कर लिया, पढ़ा दिया। अब इस केस में, अब तीसरा एग्जांपल मैं ये लूं, मान लो अपनी पूरी कोचिंग को 2 टीम में बांट दिया।
सबको टास्क दे दिया अलग अलग, दोनों टीम है, कंपटीशन हो रहा है। अब मान लो अपन एक टीम के अंदर है, दूसरी टीम है। अगर मान लो मैं लीडर हूं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं पीपीटी के थ्रू, इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म में पीपीटी, पावर पॉइंट को। तो पीपीटी के तौर पे अपन भैया ये काम करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। इन केस वो उसका बंदा आएगा तो सही जासूसी करने कि भैया ये हमसे बेटर ना कर ले, जासूसी करने के लिए वो आया, तो क्या मैं उसको बता दूंगी अपन क्या काम कर रहे हैं? अगर मैंने एस दबा रखा है तो उसको पीछे नजर आएगा, ऐसे स्टॉप होगा, वो नहीं ऐसे करके स्टॉप हो जाता है, यूं करके स्टॉप होगा तो पीछे का बैकग्राउंड तो दिखेगा, तो दिख जाएगा मैम किस फोकस किस पॉइंट पे काम कर रही है। तो मैं चाहती हूं कि भैया उसको दिखे ना, अगर वो आए तो अपन बी दबाएंगे तो पॉज होगा और पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बी ब्लैक। इस एस में तो दिखेगा बैकग्राउंड, बी में क्या होगा? पॉज के साथ पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगी? डब्ल्यू। डब्ल्यू में भी क्या है? पॉज होगा और पूरी स्क्रीन हो जाएगी व्हाइट। क्या हो जाएगी? व्हाइट। क्लियर? अब मान लो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब मैंने कहा चलो अब आउट बाहर निकलते हैं, तो अपन ESC एस्केप की दबाकर कंप्लीटली उससे बाहर आ सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? एक एग्जांपल देती हूं। जैसे ऑनलाइन मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है रीजनिंग में एक डायग्राम वाला होता है, उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करो। लाइव आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि 35 है, 36 है, वो सर फिर भी अटका, नहीं 45 है, नहीं 45 है, और माइंड खट गया ना, सर सुपर इंटेलिजेंट है। देखो एक टीचर पढ़ाने वाला 100 क्वेश्चन पढ़ाता है, वो आंसर सही देता है। अगर देखो मैं वो रहता ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही पंगा है। ऑफलाइन में अगर टीचर ने हल्का फुल्का इधर उधर भी किया ना, तो बच्चे पकड़ लेंगे कि हाँ मैम सही कर दो। ऑनलाइन के केस में अपन नहीं कर सकते ऐसा, ऑनलाइन बहुत सावधानी से पढ़ाया जाता है। सही बात है, क्योंकि वो बच्चा आपको फर्स्ट टाइम रीड आउट कर रहा है कि भैया आप कैसे टीचर हो, वो फर्स्ट टाइम में पता चला रिजेक्ट कर दिया। तो ऑफलाइन के केस में क्या, तुम रेगुलर उस टीचर से पढ़ रहे हो, तुमको पता है उस टीचर के अंदर कितनी काबिलियत है। सही बात है। तो ये जो नोट सेक्शन होता है ना, उसमें वो ऑलरेडी आंसर लिख के रखता है कि डी है, बी है, ए है, वो है, तब वो अटका रहता है, नहीं 45 है, नहीं 45 है। तो क्यों टीचर कितना इंटेलिजेंट है, 45 पे अटका हुआ है, उसको कैसे, उसने तो एक सेकंड में आंख को देख के कैलकुलेट कर लिया 45 है। वो नोट सेक्शन में ऑलरेडी आंसर लिख के रखते हैं, ताकि ये सब चीजें सावधानी से हुए। जरूरी नहीं है बच्चों को सीन हो, बच्चों को अनसीन भी सॉरी बच्चों को अनसीन भी हो सकती है। क्लियर? कोई डाउट? इससे क्या फायदा होता है, जैसे अपन ने स्लाइड में कई बार ना ऑनलाइन कभी सबने पढ़ा होगा यूट्यूब के अंदर, किसी ने MCQ पढ़ाता है ना, तो सुना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने से सुना होगा कोई बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों? वो टाइम मैनेजमेंट इसलिए करके नहीं रखते, क्योंकि मान लो पढ़ा रहे लाइव के अंदर कोई बच्चे ने पूछ लिया कि सर फीस कितनी है आपकी, ऐसा तो कोई भी टीचर नहीं बना जिससे सामने से पूछा जाए फीस और वो टीचर फीस ना बताए। तो भैया कन्वर्सेशन में टाइम खराब हुआ। तो ये टाइम को बचाने के लिए वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते टाइम मैनेजमेंट? अगर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया तो ये गड़बड़ होनी स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक गड़बड़ से बचने के लिए वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि सामने कोई ना कोई बंदा बैठा है, वो उसको नेक्स्ट में दबा देगा। नेक्स्ट के हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आई, फिर उसको बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर एक बार 16वें नंबर क्वेश्चन दोबारा पढ़ाओ, तो हम 16वें पे भी जा सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर लिंक के माध्यम से भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं अपन। MS पावर पॉइंट में जो फोटोकॉपी निकलती है उसे कहा जाता है हैंडआउट। क्या कहा जाता है? हैंडआउट, फोटोकॉपी। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो शादी का किसी का कार्ड छपा है। क्या छपा है? शादी का कार्ड। अब शादी का कार्ड किसी का छपा है तो वो बंदा क्या करता है, एक पेपर में निकाल के दे देता है उसका कार्ड। भाई स्पेलिंग देख ले, डेट देख ले, 10 बार देख ले, घर के 10 बंदों को दिखा दे, फिर छपने के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को मेरा पेमेंट पूरा चाहिए। वो सावधानी से ये कर देता है। तुम्हारी 16 तारीख है तो मैंने 16 लिखी है तो 16, अगर 16 की जगह तुम्हें 17 करानी है तो अब तो हो जाएगा, बाद में छपने के बाद तुम खुद जानो 17 करते फिरना। कहता है या नहीं कहता? तो सेम एज वेल एज अगर मान लो मैंने किसी की प्री वेडिंग शूट किया है, प्री वेडिंग में स्लाइड्स बनाई है, तो भैया पेरेंट्स का नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, तो क्या कहेगा एक बार फोटोकॉपी निकाल के दे दो। तो हम जो फोटोकॉपी निकलती है उसे क्या कहा जाता है? हैंडआउट। हम एक पेज पर एक कॉपी निकाल सकते हैं, एक ही पेज पर 2 भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? एक ही पेज पर 3 भी निकल सकती है,
एक ही पेज पर 4 भी निकल सकती है, ऐसे है ना। तो मिनिमम निकल सकती है 1 और मैक्सिमम निकल सकती है 9, एक पेज पर 9। जैसे ये रहा हमारा पेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन। नेक्स्ट बात करते हैं व्यू। व्यू से क्वेश्चन आते हैं। जो हमने मेन्यू बार पढ़ा ना, ट्रांजिशन इफेक्ट, एनिमेशन, होम, उसका जो व्यू है, व्यू से क्वेश्चन आता है। व्यू का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना, और प्रेजेंटेशन में प्रदर्शन ही तो हो रहा है, दिखाना। तो दो तरह के व्यू होते हैं, एक का नाम है प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू होता है, पहला होता है प्रेजेंटेशन व्यू का नॉर्मल व्यू, नॉर्मल दिखेगा। दूसरा है फुल स्क्रीन, जूम कर देते ना अपन कई बार, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तीसरा होता है शॉर्टर व्यू, इससे आया हुआ है क्वेश्चन कि एमएस पावर पॉइंट का कौन सा ऐसा व्यू है जो सभी इमेजेस को, स्लाइड्स को छोटे रूप में दिखाता है। एग्जांपल दूं, फोन में गैलरी है, गैलरी में जब अपन ओपन करते तो बहुत सारी फोटो नजर आती है, छोटी 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 छोटी। फिर अपन किसी एक फोटो को क्लिक करते हैं तो नॉर्मल व्यू में आ जाती है। तो सभी छोटी व्यू में जो दिखाई देती है उसे कहा जाता है शॉर्टर व्यू। चौथा व्यू है नोट सेक्शन व्यू। जो अपन ने नोट्स की बात की थी ना, इसमें नोट सेक्शन भी दिखेगा, नहीं तो नोट सेक्शन हिडन होता है। नेक्स्ट व्यू है मास्टर व्यू। अब मान लो मेरे को क्लास लेनी है संडे को भी, तो मैं 2 बच्चों को बुलाऊंगी या सभी बच्चों को बोलूंगी? तो मास्टर व्यू में होता है हैंड आउट मास्टर व्यू। अगर हैंड आउट मतलब क्या है? फोटोकॉपी। अगर एक फोटोकॉपी में बदलाव है तो उसकी सारी फोटोकॉपी में बदलाव होगा, ऐसा नहीं एक में करके छोड़ देंगे। दूसरा है हमारे पास हैंड आउट मास्टर व्यू, एंड सेकंड वन है हमारे पास नोट्स मास्टर व्यू। अगर नोट्स में चेंज होगा तो सब में एक साथ चेंज होगा, कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टकट की। कौन कौन सी अपन ने पढ़ी है? कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड के लिए, कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, एस्केप की बाहर निकलने के लिए, F5 स्लाइड शो बिगन यानी कि स्टार्ट। शिफ्ट प्लस F5 का क्या बताया है? हाँ, करंट स्लाइड शो स्टार्ट, जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करना। करंट स्लाइड शो स्टार्ट। डाउन एरो, पेज डाउन, एन फॉर नेक्स्ट एंड स्पेस बार। इन सब में से किसी भी को भी दबाएंगे तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। कौन सी स्लाइड में? अगली स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए अप एरो, पेज अप, पी और बैक स्पेस, इनमें से किसी को भी दबाने से प्रीवियस स्लाइड में चले जाएंगे, यानी कि पिछली स्लाइड में। एस बोले तो स्टॉप या फिर पोज, बी पोज एंड ब्लैक स्क्रीन, वेरी गुड। डब्ल्यू पोज एंड व्हाइट स्क्रीन। एनी डाउट? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे मेमोरी के साथ। Please like and subscribe our channel.